हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार। ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। बीए फर्स्ट ईयर क्लास में आज हम शुरू कर रहे हैं भौतिक भूगोल। सबसे पहले बात करते हैं भूगोल के अर्थ की, यानी भूगोल का अर्थ एवं परिभाषा। देखिए बच्चों, अगर हम भूगोल शब्द को भी देखें तो भूगोल शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, भू प्लस गोल। भू माने क्या होता है? भू माने पृथ्वी होता है और गोल माने गोल। ऐसे ही जो ज्योग्राफी शब्द है, जो भूगोल का इंग्लिश पर्यायवाची शब्द है जियोग्राफी, यह भी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो यानी अर्थ और ग्राफोस यानी कि डिस्क्रिप्शन यानी वर्णन करना। तो इस प्रकार इसका जो संयुक्त अर्थ होता है वो होता है पृथ्वी का वर्णन करना। ठीक है बच्चों, तो ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है। वो दो शब्द किस भाषा के हैं? वो ग्रीक भाषा के हैं। ग्रीक यानी यूनानी भाषा। तो दो ग्रीक यानी यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफोस से मिलकर बना है। इसका संयुक्त अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। पृथ्वी को हमेशा मानव के निवास स्थान के रूप में देखा गया है। इस दृष्टि से भूगोल को मानव के निवास स्थान के रूप में पृथ्वी का वर्णन के रूप में परिभाषित किया गया है। तो भूगोल यानी ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीक विद्वान यानी कि यूनानी विद्वान इरेटोस्थनीज ने किया था, इसलिए उन्हें भूगोल का पिता कहा जाता है। फादर ऑफ ज्योग्राफी किसे कहते हैं? इरेटोस्थनीज कहते हैं। जबकि कुछ विद्वानों ने हिकेटियस को भूगोल का जनक माना है। देखो, ये तो भूगोल का जन्मदाता है या भूगोल का पिता कौन है? इरेटोस्थनीज। और यदि क्वेश्चन पूछे जाए कि आधुनिक भूगोल का पिता किसे कहते हैं, तो वो कौन है? आधुनिक भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट है। तो उन्होंने आधुनिक भूगोल का वैज्ञानिक एवं दार्शनिक आधारों पर विकास किया है। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। टोल्मी के अनुसार भूगोल वह आभामय विज्ञान है जो पृथ्वी की झलक स्वर्ग में देखता है। ठीक है बच्चों, तो भूगोल वह आभामय विज्ञान है जो पृथ्वी की झलक स्वर्ग में देखता है। सेकंड डेफिनेशन देखते हैं भौगोलिक शब्दकोश के अनुसार। भूगोल पृथ्वी तल और पृथ्वी पर रहने वाले निवासियों का विज्ञान है। कांट के अनुसार भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव का घर है। अर्थात इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि भूगोल भूतल का अध्ययन है। नेक्स्ट है ये हार्टसॉन के अनुसार, ये परिभाषा इंपॉर्टेंट है कि भूगोल का उद्देश्य पृथ्वी के धरातल का वैज्ञानिक ढंग से क्रमबद्ध, व्यवस्थित एवं तार्किक वर्णन तथा विवेचन करना है। ठीक है,
यानी कि भूगोल का उद्देश्य पृथ्वी के धरातल का, पृथ्वी का जो धरातल है वो भी परिवर्तनशील है, तो यहाँ ये भी कह सकते हैं कि पृथ्वी के परिवर्तनशील धरातल का वैज्ञानिक ढंग से क्रमबद्ध, व्यवस्थित तथा तार्किक वर्णन एवं विवेचन करना है। ये तो हुई भूगोल की परिभाषा और भूगोल का अर्थ। अब बात करते हैं भौतिक भूगोल की। यानी भौतिक भूगोल का अर्थ एवं परिभाषा। भौतिक भूगोल भूगोल की एक प्रमुख शाखा है जिसमें पृथ्वी के भौतिक स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। यह धरातल पर अलग अलग जगह पाई जाने वाली भौतिक परिघटनाओं की व्याख्या व अध्ययन करता है। देखिए क्या कह रहा है अभी, यानी कि यह धरातल पर अलग अलग जगह पाई जाने वाली, पृथ्वी पर क्षेत्र की दृष्टि से वायुमंडलीय दशाएं हैं वह भी अलग पाई जाती हैं। जैसे कि वहाँ की जलवायु अलग पाई जाती है, वहाँ का तापमान अलग पाया जाता है, वहाँ की मिट्टी अलग पाई जाती है, वहाँ की मिट्टी की संरचना अलग पाई जाती है। तो वही बात इसने यहाँ पे कही है कि यह धरातल पर अलग अलग पाई जाने वाली भौतिक परिघटनाओं की व्याख्या व अध्ययन करता है। साथ ही यह भूविज्ञान, मौसम विज्ञान, जंतु विज्ञान और समुद्र विज्ञान से भी जुड़ा है। ठीक है। इसके अलावा यह जैव भूगोल, मानचित्र विज्ञान, भूगणित को भी भौतिक भूगोल में ही शामिल किया जाता है। वास्तव में भौतिक भूगोल सामान्य रूप से कई भूविज्ञानों का समन्वय है, यानी कि इसमें कई सारे या बहुत सारे विज्ञान शामिल हैं। उन सभी का समन्वय है क्या है, भौतिक भूगोल, जो मानवीय वातावरण पर सामान्य रूप से प्रकाश डालते हैं। इसलिए भौतिक भूगोल का अध्ययन भौतिक तथ्यों के गुणों और स्वरूप को समझने के लिए आवश्यक है। ठीक है। इसलिए भौतिक भूगोल का अध्ययन भौतिक तथ्यों के गुणों और स्वरूप को समझने के लिए आवश्यक है। अब भौतिक भूगोल की परिभाषा देख लेते हैं। आर्थर होम्स के अनुसार भौतिक वातावरण का अध्ययन ही भौतिक भूगोल है, जो ग्लोब के धरातलीय उच्चावच यानी कि भूआकृति विज्ञान, सागर तथा महासागरों यानी कि समुद्र विज्ञान तथा पवन की जलवायु विज्ञान एवं मौसम विज्ञान के विवरणों का अध्ययन है। नेक्स्ट है टोर एवं वान एंगलन के अनुसार क्या है इनकी परिभाषा, आज देखते हैं। भौतिक भूगोल पृथ्वी के भौतिक तत्वों तथा उनका मनुष्यों पर होने वाले प्रभावों का अध्ययन करता है। देखिए क्या कहता है टार एवं वान एंगलन, भौतिक भूगोल पृथ्वी के भौतिक तत्वों तथा उनका मनुष्यों पर होने वाले प्रभावों का अध्ययन करता है। एक नेक्स्ट परिभाषा और है फिलिप लेक के अनुसार भूगोल वह वृहद ज्ञान रूपी वृक्ष है, यानी कि जैसे कोई वृक्ष है उसमें से बहुत सारी शाखाएं निकलती हैं, ऐसे ही कह रहा है कि भूगोल एक ऐसा वृक्ष है जिसकी जड़ें भौतिक भूगोल की मिट्टी में स्थित हैं
तथा इसकी शाखाएं मानवीय क्रियाओं का अध्ययन करती हैं। ठीक है बच्चों। भूगोल अनुशासन के प्रारंभिक अध्ययनों से लेकर आज तक भौतिक भूगोल का अस्तित्व कायम है। इसका कारण यह है कि भूगोल की किसी अन्य शाखा के अंतर्गत शाखा के अध्ययन के लिए भौतिक भूगोल का प्रारंभिक ज्ञान आवश्यक है। इसका विषय क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। इसके अंतर्गत स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल की व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस यहीं तक। ओके, थैंक यू।